तो किस केस में आना हुआ यहाँ पे? मैं मर्डर के केस में आया था, फिर मैं सज़ाए मौत हो गया था। अल्लाह ताला रहम करे। कत्ल के केस में। ठीक है, और ये कौन से सन की आप बात बता रहे हैं? सन 2009 में मैं से मर्डर हुआ था। क्या वजह क्या बनी? कुछ फैमिली मैटर था जिसकी वजह से मैंने स्टेप उठाया था। क्या लगता है कि उसको अवॉइड भी किया जा सकता था? हाँ, मैं हिजरत कर जाता और किसी दूसरे मुल्क चला जाता, दूसरे शहर चला जाता। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे गलती हुई, किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है? मतलब कि अब आपने 16 साल इसको सोचा तो बहुत ज़्यादा होगा। जी जी जी। क्या आप उस टाइम करते या क्या मशवरा देना चाहेंगे कि अगर कोई इस सिचुएशन में हो तो क्या करे? अगर कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि आप समझें कि आप से नहीं बर्दाश्त होता, नहीं कंट्रोल होता, तो आपको प्लेस तब्दील कर देनी चाहिए, जगह तब्दील कर लें। वो जगह से हिजरत कर जानी चाहिए। आप दूसरे शहर चले जाओ, दूसरे मुल्क चले जाओ। जब आप साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको आप नहीं भी करना चाहोगे, लोग आपको पंप करेंगे, उकसाते हैं, टीज करेंगे, पिनअप करेंगे, तो आप हाइपर होके ये स्टेप उठाओगे। क्या लगता है आपको लोगों ने मजबूर किया, ट्रिगर किया? जी, कुछ रिलेटिव्स ने और कुछ लोगों ने भी। मामला क्या था? कोई रिश्तेदारी का था? क्या वजह क्या थी? Actually, they killed my brother, my step brother. My killed my real brother with the wish of my father. आपके स्टेप ब्रदर? My step brothers killed my real brother. ओके। With the wish of my father. अच्छा, तो आपने क्या किया? Police killed my step brothers in an encounter, and I am in a case of my father. ओके, तो आपने अपने वालिद साहब का कत्ल किया हुआ? ओहो हो, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। तो आप अच्छा आपके हवाले से शायद बात इन्हीं की बात हो रही थी जी, इन्हीं की बात हो रही थी। ठीक है, अच्छा आपके हवाले से मुझे बताया कि आपने तो बड़ा इम्प्रूव किया है। आप कि शायद यहाँ पे थेरेपीज होती रहीं और आपके साइकोलॉजिकल, और आपसे सुना है कि 16 साल आपसे कोई मिलने भी नहीं आया। This is true. आपसे 16 साल कोई मिलने नहीं आया? नहीं। और आप सजाए मौत हुए थे अपने वालिद के केस पे? जी जी। ओहो, कि आपसे ये हुआ और फिर आपसे 16 साल कोई मिलने नहीं। कितना मुश्किल था सजाए मौत काटना, और कोई आ ही नहीं रहा था मिलने? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी प्रिजनर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप कब्रिस्तान जब जाते हैं, वहाँ पे पानी का छटा लगाते हैं और अगरबत्ती लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो कब्र ताज़ा हो जाती है। इसी तरह शेड में या किसी प्रिजनर से कोई मिलने आता है तो वो उसका 10-15 दिन के लिए वो नया हो जाता है, इस काबिल हो जाता है कि जेल काट सके। लेकिन अगर किसी प्रिजनर्स को कोई मिलने नहीं आएगा ना, तो उसके अंदर एहसास कमतरी आएगी, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स आएगा, गुस्से से जुनूनीपन आएगा, चिड़चिड़ा होगा। इस तरह के मसाइल से आप भी दो चार थे? बहुत ज़्यादा। और इसमें मुझे क्योंकि उमैर भाई बता रहे थे कि हमने फिर उनके कुछ सेशन करवाए, फिर उन्होंने बड़ा अच्छा इम्प्रूव किया, और मुझे पता लगा कि आपकी अभी सजाए मौत टूटी है ना? 2 months 2 महीने हो गए, 25 2 months बैक। जी जी जी, 2 महीने पहले मैंने ये ज्वाइन किया। क्या मतलब कि चेंज आया कि आप 16 साल सजाए मौत के खौफ के नीचे आपने कैद काटी जी, और जब फिर अदालत ने कहा कि नहीं चलें जी, इनकी जो है 25 साल में कन्वर्ट कर दें? अब 2 महीने पहले जब नीचे आया हूँ ना, तो ये तो नहीं मैं कह सकता कि मुकम्मल ज़िंदगी में आ गया हूँ, जैसे मैं लाहौर चला गया अपने शहर, लेकिन ये है कि आधे लाहौर में आ गया हूँ। ठीक है, लाहौर इज़ माई सिटी। हाँ, यानी कि अब कितनी कैद रह गई आपकी अब? 4 months लेफ्ट। अच्छा, फिर तो अच्छा, आप इसलिए मुझे कह रहे थे सी यू इन लाहौर। जी, आप आएँ तो ज़रूर इंशाल्लाह, आप मुझे वक्त दीजिएगा मिलने का और हम आपके साथ लाहौर घूमेंगे। क्या याद है आखिरी चीज़ लाहौर की? लाहौर का फोर्ट्रेस स्टेडियम बहुत याद आता है। अच्छा, माल रोड बहुत याद आता है, बिकॉज आई एम अ ट्रू लाहौरी। अच्छा, लाहौर रन्स इन माई ब्लड। अच्छा, और क्या कोई खाबा अगर याद हो, कोई खाबे शाबे? फजल एक रेस्टोरेंट है। अच्छा, पीसी होटल। अच्छा, हमारी एम्बेसडर। ठीक है। अच्छा, वो उस लम्हे का क्या खौफ होता है कि जब आपने देखा कि आपसे इंतहाई कदम उठ चुका है, लाश पड़ी हुई है और पुलिस आ रही है, क्या खौफ था उसका कि यार ये मैंने क्या कर दिया, या क्या फीलिंग क्या थी? हाँ, मर्डर करने के बाद काश मुझसे ये काम ना होता, मुझसे नहीं होना चाहिए था। गिल्ट बहुत बड़ा होगा। बिकॉज ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई रियल फादर। काश मैं हिजरत कर जाता और
साइड पर हो जाता है। आपके स्टेप ब्रदर ने आपके वालिद साहब के कहने में आपके रियल ब्रदर का कत्ल किया, क्यों किया? उनकी भी तो सगी औलाद थी। मैं तो छोटा था, बच्चा था। क्या आई थी आपकी? उस वक्त मैंने FSC की थी प्री मेडिकल में, 18 ईयर्स 19 ईयर्स। ठीक है। तो उनके क्लैशेस चल रहे थे, होते थे। अच्छा, कितना अर्सा इस रिग्रेट में रहे, या अभी भी उस चीज़ को याद करते हैं तो मतलब परेशान हो जाते होंगे कि यार मेरे वालिद का मेरे हाथ से हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सोसाइटी ना ऐसे भी किसी भी शख्स से नफरत करती है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, कि जिसको भी पता चलता है ये बात ये इस केस में है, तो जाहिर सी बात है लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे जब कैदियों को पता लगता था तो क्या रिएक्शन होता था? कैदियों भी सामने तो नहीं करेंगे, पीठ पीछे बात करेंगे। ठीक है। अभी जब 16 साल बाद सुना है कि जब आपकी सजाए मौत टूटी तो आपके एक स्टेप ब्रदर आपसे मिलने आए, कितने अरसे बाद? 16 साल बाद। इसको मैं 16 साल बाद आया फर्स्ट टाइम। कैसा लगा? फीलिंग क्या थी? बेहतर लगा है। और उसके बाद यानी कि आप उसको मिलना चाह रहे थे इतने अरसे से? जी, मैं उसे कॉल किया करता था PCO से। मैंने उसका नंबर फीड करवाया हुआ था कोटलक्पा जेल में भी। तो उठाते थे कि नहीं उठाते थे? वो साल बाद उठाता था। डाइवर्ट लगा होता है, क्या लगा, कॉल ब्लॉक लगी, कॉल ब्लॉक बोलते हैं। मतलब आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे? हाँ, वो साल बाद उठाता था, थोड़ा सी बात करता था। ठीक है। फिर मैं साल लगा रहता था, शायद उठाए। आपके रियल ब्रदर क्या है? अब कोई हैं वालदा या कुछ? जी, उनसे नहीं रब्ता होता? मेरे 2 रियल ब्रदर हैं। मेरा रब्ता 3.5-4 साल से नहीं है उनसे, 4 साल से नहीं है भाई से रब्ता। ठीक है जी। तो मुश्किल हो जाता है कि जब कोई प्यारा पीछे भी नहीं आ रहा होता? बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। कैदी वो कैदी काटते हैं जिनके पीछे कोई मुलाकात पर ना आए, वो कैदी कैद काटता है। और आपने वो काटी? हाँ, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। भाई आए तो क्या फीलिंग क्या थी? सुना है कि वो बता रहे हैं कि आप तो उनसे लिपट के रोते रहे, बातें करते रहे। हाँ, मैंने उसका नंबर भी फीड करवाया, बात भी होती है। आप उन्हें 16 साल बाद ही मिले थे? जी, 16 साल बाद मिले? 16 जी। अच्छा, वो भी रो रहे थे? हाँ, फिर दोबारा वो अब आते हैं मुलाकात पर, तो वो जज्बात ऐसे ही होते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था जिसकी, और हमने भी तुम्हें इसलिए नहीं किया कि हमें सोसाइटी कह रही थी या रिश्तेदार कह रहे थे। बहुत से ऐसे केसेस में फैमिली माफ़ कर देती है, आपकी केस में नहीं हुआ? हाँ, तो मैं ये बात पे हैरान हूँ कि मेरी फैमिली में, यानी कि मैंने जितने भी केसेस देखे हैं अब तक तीनों जेलों में, 2 साल 4 साल 5 साल बाद ना फैमिली माफ़ कर देती है। उसकी एक वजह है। जब मुझे तफ्तीशी कैंप जेल छोड़कर जा रहा था गाड़ी में, अब वो DSP हो गया, खालिद खुर्सी, मोहल्लेदारी में इलाके में, उसने एक बात कही थी कि मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली में ना कुछ समझदार बंदा नहीं देखा। अगर कोई समझदार बंदा होता तो मैं आज तुम्हें जुडिशियल ना करने आ रहा होता कैंप जेल लाहौर। लेकिन आपसे भी तो एक गलती बहुत बड़ी हो गई थी ना? हाँ। आपको क्या लगता है कि आपको लोगों ने मजबूर करके ये करवा दिया था कि यार वो तेरा भरा मारता तो तेरी गैरत कितने, इस तरह की चीज़ें थी? हाँ, ये है रिश्तेदारों की तरफ से भी और इलाके के लोगों की तरफ और से। आप उस बचपने में फिर इंतहाई कदम उठा देते हैं। हाँ, वालिद साहब की याद आती है या उनका वो आखिरी चेहरा जहन में कहीं है? समटाइम आता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आपने उस चीज़ के साथ रहना सीख लिया होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। अभी कोई काम धंधा आता है आपको? अभी क्या करेंगे बाहर जाके? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर माई काइंड ऑफ प्रिजनर। जिसने सारा बचपना यहाँ पे गुजारा हुआ है। I lost everything, every relation, and जब भी किसी ने मुझे कोई परेशान करना हो या तो ऐसा सवाल वो पूछ लेता है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बाहर आते हैं तो मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा अगर आप मेरे से मिलना चाहें। तो मैं पूछ रहा हूँ कि बाहर निकल के क्या काम करेंगे या कहाँ जाएंगे, क्या प्लान किया हुआ है अब? क्योंकि अब आप बता रहे हैं कि कुछ माह ही रह गए हैं, अब आपने बाहर तो जाना है इंशाल्लाह। आई हैव 4 to 5 फ्रेंड्स इन लाहौर। अच्छा, राब्ते में दोस्त आते हैं यहाँ पे पीछे मुलाकात में? फ्रेंड्स स्पोर्ट में। अच्छा, ठीक है। हालांकि नॉर्मली केसेस में फ्रेंड्स नहीं आते, कहते हैं कि भाई बस ठीक है। जी, एक दोस्त है जिसने 16 साल से मुझे सपोर्ट किया हुआ है अभी तक, वो आता है, अभी 1 साल से नहीं है, लेकिन वो पैसे हर महीने भिजवाता है मुझे। ठीक है, मतलब आपको पता है कि उस दोस्त के पास जाऊंगा और फिर वो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें एडजस्ट कर देगा। यही है। और किसी भी किस्म का, यानी कि ब्लैंक है, अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था बैठा हुआ घंटा पहले। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। आप आएँ तो आप ज़रूर हमारी टीम से रब्ता करें या मुझसे रब्ता कीजिएगा, आपसे इंशाल्लाह लाहौर